मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं लेकर आ रही हूँ नीति शतकम का 8वां श्लोक, जो इस प्रकार है। यदा किंचिद्योऽहं गज इव मदान्धसमभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत। यदा मतलब जब, अहम मैं, किंचित यज्ञ अल्पज्ञानी, किंचित अज्ञ अल्पज्ञानी, तदा यानी तब, गजह इव हाथी की तरह, मदांधः नशे में चूर, संभवम हो गया, तदा तब, सर्वत्र अस्मि मैं सर्वज्ञाता हूँ, इति ऐसा सोचकर, मम मेरा, मन हृदय, अवलिप्तम दर्प युक्त यानी घमंड से युक्त, अभवत हो गया। यदा जब, बुद्ध जन सकाशात विद्वान लोगों के संसर्ग से, किंचित किंचित यानी कुछ कुछ अवगतम ज्ञात हुआ, तदा तब मूर्ख अस्मि मैं मूर्ख हूँ ऐसा प्रतीत होने लगा। इति यह जानकर, मैं मेरा, मद घमंड, ज्वर इव बुखार की तरह, व्यपगतः दूर हो गया। इस पद्य में कवि ने अज्ञता की जानकारी होना ज्ञान का पहली सीढ़ी है, ये बताया है। यहाँ बताया गया है ज्ञानोन्मुख व्यक्ति के अनुभव का विवरण प्रस्तुत किया गया। ज्ञान के प्रति जिसको उन्मुखता है वह बताया गया। इसमें बताया गया जैसे कि यदा किंचित अज्ञो अहम, जब मैं अल्प ज्ञानी था, क्या था? अल्प, किंचित यानी अल्प ज्ञानी था, गजय मदांध संभवम, तब हाथी के समान घमंड में चूर था, क्या था? हाथी के समान घमंड था मुझे। तदा सर्वज्ञो अस्मित्य भवद लिप्तम, तब मैं सर्वत्र ऐसा मान कर मेरा मन क्या था? घमंड से युक्त हो गया था। मम मनः अवलिप्तम मम मनः, किंतु यदा किंचित किंचित, किंतु मुझे जब यह ज्ञान हुआ, किंतु जब विद्वान लोगों के सानिध्य में मैं आया, यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम, किंतु जब मैं विद्वान लोगों के सानिध्य में आया तो मैंने क्या प्राप्त किया? किंचित किंचित कुछ ज्ञान प्राप्त किया। तब मुझे लगा, तदा मूर्खो अस्मिति, तब मुझे लगा कि मैं तो मूर्ख हूँ। मैं क्या हूँ? मूर्ख हूँ। ज्वर एवं मदों में व्यपगतः, यह समझने पर मेरा गर्व ज्वर की तरह दूर हो गया। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया कि अल्प ज्ञान जो होता है मिथ्या गर्व का कारण बनता है। मिथ्या मतलब ऐसे ही हमें घमंड हो जाता है थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके ही। तो कभी बताता है, आत्मानुभव का अनुभव करते हुए कभी कहता है कि अल्प ज्ञान से मैं किस प्रकार हो गया था? मत गजराज की तरह हो गया था, घमंड से युक्त के मेरा गजराज क्या समझता है? मैं तो गज का राजा हूँ, इसलिए गजराज हूँ। अपनी अज्ञता का ज्ञान होने पर मुझे क्या हो गया था? जो मेरे अंदर अभिमान था वो तुरंत दूर हो गया। और विद्वानों की संगति से मैं अज्ञता का भान मुझे हुआ, मैं प्राप्त कर पाया था। जैसे क्या होता है, औषधि से ज्वर तुरंत दूर हो जाता है, कोई भी दवाई लेते हैं तो हमारा बुखार ठीक हो जाता है, उसी प्रकार मुझे ज्ञान का दूसरा विद्वानों के साथ रहने से मुझे जब ज्ञान का बोध हुआ कि मेरे पास तो थोड़ा सा ही ज्ञान है, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति इस संसार में विद्वान है। तो ये बताया है कि अपनी जो अल्पज्ञता को पहचान लेता है वही ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ज्ञान की दिशा की ओर अग्रसर होने के लिए प्रथम सीढ़ी है। तो सत्संगति से ही ये संभव हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सत्संगति करनी चाहिए। इस पद्य में शिखरणी छंद है और गजई मदांधः, इसमें इव आया, इसे आता उपमा अलंकार है। और अवलिप्तम में अवधन लिप धन कत प्रत्यय है, और व्यपगतम में वी धन अब धन गम धन कत प्रत्यय। इस प्रकार यह श्लोक पूर्ण होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपकी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।